राना सनावला जो मर्जी कह दे, जो मर्जी हो जाए, कंटेनर लग जाए, आगे पहाड़ खड़े कर दें, कुछ भी कर ले, इसने अगर खान साहब ने कॉल दे दी, मेरी वैसे दिली ख्वाहिश है कि ना दे, अगर दे दी तो आप ये पक्की बात समझ ले कि ये मोब किसी से संभाला नहीं जाना। लॉन्ग मार्च के बाद भी अगर आपको इलेक्शन की डेट ना मिली तो क्या होगा? कुछ किलोमीटर की गवर्नमेंट हो और वो ये दावे करे मैं नहीं मानता, वो ये चलना नहीं, सिलसिला ज़्यादा देर चल नहीं सकता। लेकिन तो अगर गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे तो उसमें क्या कबाहत है? वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। खान साहब को ये नहीं चाहिए कि जिस तरह अब खान साहब, अभी कल की बात है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, खान साहब भी नहीं मान रहे थे इलेक्शन करवाने को, तो आज की पीडीएम की गवर्नमेंट क्यों मानेगी? वो तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। इन नाअहलों ने जो सारा कुछ लूट के पहले भी ले गए हैं, अगर कुछ हमारे पास रह गया वो भी ले जाए, ताकि इनको इसलिए टाइम दे दें, इसीलिए आए हैं। मुझे ये बताया अमेरिका का आशीर्वाद है ना इसके ऊपर के, अमेरिका के आशीर्वाद से आए हैं। अब अमेरिका के अगर कॉन्सेंट से ये आए हैं तो अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है बयान देने की कि इनके गैर महफूज हाथों में एटमी प्रोग्राम है और नॉन सीरियस बंदे हैं, और एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये बयान देता है और छोटे से बंदों, छोटे से स्पोक्समैन, छोटे से चूचे कहले बुला के उनसे बयान ये दिलवा देते हैं कि नहीं जी ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है। तो शर्म करनी चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए कि इन्होंने कोई एक बयान भी नहीं दिया कि ये क्या आपने कह दिया। कोई आप बताएं मुझे किसने बयान दिया पीटीआई के अलावा। और डट के रहो, जीना सीखो, जीने की का हौसला पैदा करो, मुर्दा कौम नहीं है हम। मुझे एक बात बताए, कौन से वसाइल नहीं है हमारे पास कि हम खुद नहीं चलते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यू टाइम्स पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट चौधरी मोहम्मद अवैस। नाज़रीन, खान साहब की मकबूलियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उन्होंने बाय इलेक्शन के अंदर एक वाज़ह बढ़तरी हासिल की है। पीडीएम की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, लेकिन उसके बाद खान साहब अभी तक लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं दे सके। खान साहब बार बार ये कह रहे हैं कि अक्टूबर के अंदर ही वो लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे, लेकिन अभी तक स्टिल उन्होंने लॉन्ग मार्च की किसी तरह से कोई भी कॉल देने की पोजीशन में नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी देखना है कि पिछली दफ़ा भी खान साहब ने लॉन्ग मार्च की कॉल दी थी, लेकिन उसके बाद जब वो नाकाम हुए उन्होंने ये कह दिया कि उस वक्त मेरी तैयारी नहीं थी। तो क्या इस दफ़ा खान साहब की तैयारी है? और क्या लॉन्ग मार्च की कॉल देने के बाद भी अगर इलेक्शन की डेट ना मिली तो क्या होगा? इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूनियन काउंसिल मुबारकपुरा NA67 सियालकोट और प्रेसिडेंट डेवलपमेंट एसोसिएशन सियालकोट जनाब सुहेल महमूद उमर साहब। तो ये चलते हैं उनकी तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी अवैस साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा ही फजल है। सर, तहरीक इंसाफ ने एक वाज़ह बढ़तरी हासिल की है बाई इलेक्शंस के अंदर, तो अब क्या फर्दर क्या स्टेप उठाने जा रही है तहरीक इंसाफ? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वैसा पहली बात तो मैं आपको ये बताऊं और मुबारकबाद पेश करता हूं हम सब को, पीटीआई के जितने मेंबरान या पीटीआई के वर्कर, पीटीआई की आला क़यादत, पीटीआई के सारे, कि हैरान कुन बात है कि जब भी बाई इलेक्शन हुए उसमें पीटीआई ने वाज़ह बरती ली, इसके बावजूद कि इमरान खान ने असम्बलियों में नहीं जाना, इमरान खान ने लोगों को डिलीवर फ़िलहाल कुछ नहीं करना, इमरान खान से लोगों को फ़िलहाल हासिल कुछ नहीं होना, इसके बावजूद आप यकीन करें कि हैरान कुन बात है कि उसको लोगों ने वोट दे दिया। वोट, उनको ये पता है कि ये जनरल इलेक्शन तो है नहीं, ये ज़िमनी इलेक्शन है, और ज़िमनी इलेक्शनों में खान साहब असम्बलियों से बाहर बैठे हुए हैं और असम्बलियों में इन्होंने जाना भी कोई नहीं। उन्होंने ये नहीं सोचा कि इन्होंने असम्बलियों में जाना है या नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद मैं सलूट पेश करता हूँ पीटीआई के वर्कर को, पीटीआई के वोटर को, जिन्होंने जोग दर जोग निकल के उनको वोट दिया, उनके साथ इजहारे यकजहती कह लें इसको। इस चीज़ में कोई दो राय नहीं है कि पब्लिक एक अच्छी खासी तादाद में निकली, पब्लिक ने पीटीआई को वोट भी कास्ट किया। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक क्यों नाकाम नज़र आ रही है या क्यों कॉल नहीं दे रही लॉन्ग मार्च के हवाले से? देखिए मेरी बात सुने, ये लफ्ज़ के वो नाकाम नज़र आ रहे हैं, नाकामी कोई नहीं है। नाकाम पीटीआई
इमरान खान, बेसिकली इमरान खान ही ब्रांड है। पीटीआई तो एक लेबल है हमारे साथ कि इमरान खान के साथ ही पीटीआई है, इमरान खान के साथ ही हम हैं और इमरान खान ही सब कुछ है। ये जो लफ्ज़ है ना नाकाम, ये इमरान खान की डिक्शनरी में और इमरान खान की लाइफ में ये नाकामी वाला लफ्ज़ लगता ही नहीं, चाहे उसकी प्रैक्टिकल लाइफ। पिछली दफ़ा जो लॉन्ग मार्च की उन्होंने कॉल दी थी वो उन्होंने खुद इतराफ़ किया कि मेरी उस वक्त तैयारी नहीं थी, तो क्या इस दफ़ा खान साहब की तैयारी है? देखिए, मुझे एक बात बताएं कि आप लॉन्ग मार्च को अच्छा समझते हैं। लॉन्ग मार्च से बेहतर है कि अगर वो अपनी स्ट्रेंथ इसी तरह दिखाएं और इसी तरह लोग उनके साथ चलें और उनके जलसे आप देखें और एक दिन के नोटिस में लोगों का बाहर निकलना, इतनी ह्यूज तादाद में जलसे करना, क्या ये लॉन्ग मार्च नहीं है? क्या लॉन्ग मार्च में आप ये तसव्वुर करेंगे कि लोग सारे शहरों से निकले, इस्लामाबाद में पहुँचे, कोई नुकसान हो जाए, कोई शहर पसंद अनासर उसमें कोई ऐसा काम कर दें ताकि हम पे इल्ज़ाम लग जाए? जो ये मौजूदा गवर्नमेंट चाहती ये है कि कोई ऐसा काम डाला जाए जिसमें नाम लगे इमरान खान का और इमरान खान को उस बहाना बना के उसमें कोई ऐसा काम किया जाए ताकि उसको किसी जाल में लेके आया जाए। मैं तो ज़ाती तौर पे आप यकीन करें लॉन्ग मार्च के हक़ में नहीं हूँ, लेकिन अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर लॉन्ग मार्च हुआ तो ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा लॉन्ग मार्च होगा। तरीही कोई फ़ैसला होगा, खुदा ना करे इसमें कोई बड़ा नुकसान या कोई शर पसंद अनासर या किसी तरफ से कोई ऐसा काम कर दिया जाए जिससे हालात ख़राब हों, क्योंकि हम चाहते ये है कि हमारा मुल्क श्रीलंका की तरफ ना चला जाए। हम अपने मुल्क की इकानमी को बचाना चाहते हैं, हम अपने लोगों को बचाना चाहते हैं। हम एक स्ट्रेटजी के तहत चल रहे हैं कि ये जिस तरह बाई इलेक्शन में सर आपको इतने जिस तरह आपको खतरात लाहक हैं, लेकिन दूसरी तरफ फिर आप इस बयानिए से पीछे क्यों नहीं हट जाते लॉन्ग मार्च वाले? मेरी बात सुने, ये आप समझ नहीं आती कि हम कैसे हट जाएं। हमारे पास तो वो लास्ट ऑप्शन है। अगर देखे बाई इलेक्शन में हम इलेक्शन जीते, पिछले बाई इलेक्शन में हम इलेक्शन जीते, लोगों का इकट्ठा होना हर सिटी में, कोई सिटी ऐसा बता दे, सिंध का कोई शहर बता दें, कोई मुझे पंजाब का शहर बता दे, पंजाब में समझते हैं कि ये गढ़ है नून लीग का, सिंध में गढ़ है पीपल पार्टी का। आप जहाँ भी हाँ सब जाते हैं, एक जमे गफ़ीर इकट्ठा हो जाए तो ये इसको लॉन्ग मार्च नहीं है, आप समझते? ये भी लॉन्ग मार्च है, लोगों को नज़र आ रहा है। और यही तादाद अगर इकट्ठे होकर चढ़ाई कर देंगे इस्लामाबाद पे तो आप ख़ुद ही तसव्वुर कर लें। मैं आपको ये भी आप एक बात वाज़ह कर दूँ, स्ट्रेटजी जो मर्ज़ी कर ले, राना सनाउल्लाह जो मर्ज़ी कह दे, जो मर्ज़ी हो जाए, कंटेनर लग जाए, आगे पहाड़ खड़े कर दें, कुछ भी कर ले, इसने अगर हाँ साहब ने कॉल दे दी, मेरी वैसे दिली ख्वाहिश है कि ना दे, अगर दे दी तो आप ये पक्की बात समझ ले कि ये मोब किसी से संभाला नहीं जाना और ये हमारे मुल्क के लिए मेरा अच्छी बात नहीं होगी। आपने कहा कि ये लॉन्ग मार्च होगा, ये आपके लिए एक लास्ट ऑप्शन है, लेकिन पीडीएम के मूड से इस वक्त लग रहा है कि वो किसी भी सूरत में इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाह रहे फ़िलहाल। तो अगर लॉन्ग मार्च के बाद भी अगर आपको इलेक्शन की डेट ना मिली तो क्या होगा? यार मुझे नहीं समझ आ रही कि एक कुछ किलोमीटर की गवर्नमेंट हो और वो ये दावे करे मैं नहीं मानता, वो ये चलना नहीं, सिलसिला ज़्यादा देर चल नहीं सकता। लेकिन अगर गवर्नमेंट अपनी मुद्दत पूरी करे तो उसमें क्या कबाहत है? वो अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर रहे हैं। खान साहब को ये नहीं चाहिए कि जिस तरह अब खान साहब, अभी कल की बात है जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, खान साहब भी नहीं मान रहे थे इलेक्शन करवाने को, तो आज की पीडीएम की गवर्नमेंट क्यों मानेगी? वो तो अपनी आईनी मुद्दत पूरी करे। यार मुझे आप ये एक बात बता दें कि 1.5 साल या साल सवा साल बकाया, वो इन नाअहलों ने जो सारा कुछ लूट के पहले भी ले गए हैं, अगर कुछ हमारे पास रह गया वो भी ले जाएं ताकि इनको इसलिए टाइम दे दें
इसीलिए आए हैं। मुझे ये बताया अमेरिका का आशीर्वाद है ना इनके ऊपर के, अमेरिका के आशीर्वाद से आए हैं। अब अमेरिका के अगर कॉन्सेंट से ये आए हैं तो अमेरिका को क्या ज़रूरत पड़ी है बयान देने की कि इनके गैर महफूज हाथों में एटमी प्रोग्राम है और नॉन सीरियस बंदे हैं, और एक प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ये बयान देता है और छोटे से बंदों, छोटे से स्पोक्समैन, छोटे से चूचे कहले बुला के उनसे बयान ये दिलवा देते हैं कि नहीं जी ये अमेरिका की पॉलिसी नहीं है, पाकिस्तान हमारा दोस्त है, हम इसके साथ चलेंगे, पाकिस्तान के एटमी असासे महफूज हैं। प्रेसिडेंट के बयान को माने कि आम एक स्पोक्समैन की बात को माने, उसके इंडोज करें ना प्रेसिडेंट के बयान को। पहले तो उसने क्या कहा, उन्होंने इनके होते हुए कहा है ना, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कोई छोटी बात नहीं कि आके इनके मुंह पे कह दे कि ये गैर नॉन सीरियस हैं, और इनको इनके मुंह पे कह दे कि इनके एटमी सासे महफूज हाथों में नहीं है। तो शर्म करनी चाहिए, इनको शर्म करनी चाहिए कि इन्होंने कोई एक बयान भी नहीं दिया कि ये क्या आपने कह दिया। कोई आप बताएं मुझे किसने बयान दिया पीटीआई के अलावा। और डट के रहो, जीना सीखो, जीने की का हौसला पैदा करो। मुर्दा कौम नहीं है हम, जिंदा कौम है। हम खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है हमें? मुझे एक बात बताएं, कौन से वसाइल नहीं है हमारे पास कि हम खुद नहीं चल सकते? आप जीना सीख लें। किसी के मातहत रह के कभी कोई इंसान तरक्की नहीं करता। बड़े पौधे के नीचे छोटा पौधा कभी नहीं फलता। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जी नाज़रीन, ये है सुहेल महमूद उमर साहब जो आपसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन, अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान के अंदर सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती है, लेकिन नज़र तो ऐसे लग रहा है जैसे कशीदगी के तरफ ही पाकिस्तान की सियासत जा रही है। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात पाकिस्तान के ऊपर अपना फजल करे, अपना एहसान करे। इसी के साथ ही अपने मेज़बान चौधरी मोहम्मद अवैस को न्यू टाइम्स पाकिस्तान की स्क्रीन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।